श्रीमद् भगवत गीता सार कथा। इस भागवत गीता सार कथा में सुख दुख का वर्णन किया गया है। इस भागवत गीता में मानव के लिए हर अच्छे और बुरे कर्मों का वर्णन दिया गया है। दोस्तों, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते हैं, जिसमें आप लोगों को कुछ नहीं मिलता, पर इस चैनल पर जीने की राह और ज्ञान भरी बातें मिलती है। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप सब सपोर्ट करें और हौसला दें कि हम आप लोगों के लिए अच्छा ज्ञान, अच्छी बातें और अच्छे राह पर चलने के लिए अच्छा ज्ञान आप सबके लिए पहुंचाता रहूं। नमस्कार मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर सारे वेदों का ज्ञान मिलेगा। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 11। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्य शेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी सशौर्य विधीयते। न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्य अशेषतस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागित अभिधीयते। न नहीं है वास्तव में देह भरिता देहधारी जीव के लिए शक्य संभव त्यक्तु त्यागना कर्माणि कर्मों को, अशेषतः पूर्णतः यह जो तू परंतु कर्म फल कर्मों के फल त्यागी जो कर्मों के फल भोगने की समस्त इच्छाओं को त्याग देता है, सर्व त्यागी जो कर्मों के फल भोगने की समस्त इच्छाओं को त्याग देता है। इति जैसे अभिधीयते कहे जाते हैं। न हि देहा भरित शक्यं त्यक्तुं कर्मण्य अष्टह्यस्तु कर्मफल त्यागी सत्यागित अभिधीयते। अनुवाद: देहधारी प्राणी के लिए कर्मों का पुनर्तः त्याग करना असंभव है, किंतु जो लोग अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं वे ही सच्चे त्यागी कहलाते हैं। ये तर्क दिया जा सकता है कि कर्मों के फलों के त्याग से बेहतर है कि सभी कर्मों का त्याग कर दिया जाए, क्योंकि तब ध्यान और चिंतन से कोई विकर्षण नहीं होगा। श्री कृष्ण इसे संभावित विकल्प के रूप में अस्वीकार करते हुए कहते हैं कि देहधारी प्राणी के लिए पूर्ण निष्क्रियता की स्थिति असंभव है। शरीर के रखरखाव के लिए मूलभूत कार्य जैसे खाना, सोना, नहाना आदि सभी को करने होते हैं। इसके अलावा खड़े होना, बैठना, सोचना, चलना, बात करना आदि भी ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें टाला नहीं जा सकता। यदि हम त्याग को कर्मों का बाह्य परित्याग समझते हैं तो कोई भी व्यक्ति कभी भी सच्चा त्यागी नहीं हो सकता। हालांकि श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि यदि कोई कर्मों के फलों के प्रति आसक्ति को त्याग सकता है तो इसे पूर्ण त्याग माना जाता है। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 12। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मण फलम भवत्यागिना प्रेय न तु संन्यासिना क्वचित। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवति अत्यागिनं प्रेत्या न तु संन्यासिनं क्वचित। अनिष्टम अप्रिय, इष्टम सुखद, मिश्रम मिश्रित च तथा त्रिविधम तीन प्रकार का कर्मणा फलम कर्मों का फल भवति प्राप्त होता है, अत्यागिना व्यक्तिगत फल में आसक्त लोगों को, प्रेत्य मृत्यु के पश्चात, न नहीं तू परंतु संन्यासिनाम कर्मों के त्यागियों के लिए क्वचित सदैव। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविध कर्मणः फल भवति अत्यागिन प्रेत्या न तु संन्यासिन क्वचित। अनुवाद: जो लोग व्यक्तिगत फल के प्रति आसक्त रहते हैं उन्हें मृत्यु के बाद भी कर्मों के तीन प्रकार के फल प्राप्त होते हैं, सुखद, अप्रिय तथा मिश्रित। किंतु जो लोग अपने कर्मों के फलों का त्याग कर देते हैं उन्हें इस लोक या परलोक में ऐसे फल नहीं मिलते। मृत्यु के बाद आत्मा को तीन प्रकार के पुरस्कार मिलते हैं: एक इष्टम या स्वर्ग में सुखद अनुभव, दो अनिष्टम या नारकीय निवास में अप्रिय अनुभव, और तीन मिश्रम या पृथ्वी ग्रह पर मानव रूप में मिश्रित अनुभव। जो लोग पुण्य कर्म करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक मिलता है, जो लोग अधर्म कर्म करते हैं उन्हें पाताल लोक में जन्म दिया जाता है, और जो दोनों का मिश्रण करते हैं वे मानव लोक में वापस आते हैं। लेकिन ये तभी लागू होता है जब कर्म फल की इच्छा से किए जाते हैं। जब ऐसी सकौम इच्छा का त्याग कर दिया जाता है और कर्म केवल भगवान के प्रति कर्तव्य के रूप में किया जाता है तो कर्मों से ऐसे कोई परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। दुनिया में भी ऐसा ही नियम है। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करता है तो उसे हत्या माना जाता है, जो एक ऐसा अपराध है जिसके लिए मौत की सजा भी हो सकती है। लेकिन अगर सरकार किसी व्यक्ति को कुख्यात हत्यारा या चोर घोषित कर दे जो जिंदा या मुर्दा दोनों ही तरह से वांछित है, तो ऐसे व्यक्ति की हत्या करना कानून की नजर में अपराध नहीं माना जाता। इसके बजाय सरकार उसे पुरस्कृत करती है और हत्यारे को राष्ट्रीय नायक के रूप में सम्मान भी दिया जाता है। इसी तरह जब हम अपने कर्मों में निजी उद्देश्य को त्याग देते हैं तो कर्मों का 3 गुना फल नहीं मिलता। भगवत गीता अध्याय 18 श्लोक 13। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमेत् संख्ये कृतन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पंचैतानि महाबाहो कारणानि निबोधमे सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम्। पांच एतानि ये महाबाहु कारणानि कारण बनते हैं, निबोध सुनते हैं, में मुझसे, सांख्य सांख्य के, कृतन्ते कर्मों के फल को रोकते हैं,
प्रोक्तानीत समझाते हैं सिद्धेत सिद्धि के लिए सर्व सबके लिए कर्मनाम कर्मों के पंचैतानि महाबहु कारणानि निबोध में सांख्य कृतंते प्रोक्तानि सिद्धे सर्व कर्मणम। अनुवाद। हे अर्जुन, अब मुझसे उन 5 कारणों के विषय में जान जो सांख्य सिद्धांत में सभी कार्यों की सिद्धि के लिए बताए गए हैं, जो बताते हैं कि कर्मों की प्रतिक्रियाओं को कैसे रोका जाए। ये जानने पर कि फल की आसक्ति के बिना भी कर्म किया जा सकता है, एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, कर्म क्या है? श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वे अब इस प्रश्न का उत्तर देने जा रहे हैं, क्योंकि यह ज्ञान कर्मों के परिणामों से वैराग्य विकसित करने में सहायक होगा। इसके साथ ही वे स्पष्ट करते हैं कि कर्म के 5 अंगों का वर्णन कोई नया विश्लेषण नहीं है, अपितु इसका वर्णन पहले भी सांख्य दर्शन में किया जा चुका है। सांख्य से तात्पर्य महर्षि कपिल द्वारा स्थापित दर्शन प्रणाली से है, जो ईश्वर के वंशज थे तथा कर्दम मुनि और देवहूति की संतान के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। उनके द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन विश्लेषणात्मक तर्कशक्ति की प्रणाली पर आधारित है। ये शरीर तथा संसार के तत्वों के विश्लेषण के माध्यम से आत्मज्ञान का विकास करता है। ये कर्म के तत्वों के विश्लेषण के माध्यम से कारण और प्रभाव की प्रकृति का भी पता लगाता है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 14। अधिष्ठान तथा कर्ता करण च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैव चैवत पंचमम्। अधिष्ठान तथा कर्ता कारण च पृथक विधम विविधश्च पृथक चेष्टा दैव चैवत पंचमम्। अधिष्ठानम शरीर तथा भी कर्ता कर्ता आत्मा कारणम इंद्रियां च तथा पृथक विधम अनेक प्रकार विविधा अनेक च तथा पृथक भिन्न चेष्टा प्रयत्न दैवम ईश्वरीय विधान च एवत्र ये निश्चय ही कारण है पंचमम 5वां। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम विविधश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवत्र पंचमम्। अनुवाद। शरीर कर्ता आत्मा विभिन्न इंद्रियां अनेक प्रकार के प्रयास तथा ईश्वरीय कृपा ये 5 कर्म के कारण हैं। इस श्लोक में अधिष्ठानम का अर्थ है निवास स्थान और यह शरीर को संदर्भित करता है, क्योंकि कर्म केवल तभी किए जा सकते हैं जब आत्मा शरीर में स्थित हो। कर्ता का अर्थ है कर्ता और यह आत्मा को संदर्भित करता है। यद्यपि आत्मा स्वयं कर्म नहीं करती है, लेकिन ये जीवन शक्ति के साथ शरीर मन बुद्धि तंत्र को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसके अलावा यह अहंकार के प्रभाव के कारण उनके कार्यों के साथ पहचान रखता है, इसलिए ये शरीर द्वारा किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार है और इसे ज्ञाता और कर्ता दोनों कहा जाता है। प्रश्नोपनिषद में कहा गया है अशहि दृष्टा स्पृष्टा श्रोत्रता रसयिता मनता बोधकर्ता विज्ञानात्मा पुरुष सपरेक्षर आत्मानि संप्रतिष्ठिते 4.9v3। यह आत्मा ही है जो देखती है, स्पर्श करती है, सुनती है, महसूस करती है, स्वाद लेती है, सोचती है और समझती है। इस प्रकार आत्मा को दोनों माना जाना चाहिए, ज्ञाता और कर्मों का कर्ता। ब्रह्म सूत्र में भी कहा गया है द्योतक 2.3.18 विचार वास्तव में आत्मा ही ज्ञाता है। पुनः ब्रह्म सूत्र में कहा गया है कर्ता शास्त्रार्थवत्वत 2.3.33 v5 आत्मा ही कर्मों का कर्ता है और इसकी पुष्टि शास्त्रों से होती है। उपरोक्त उद्धरणों से स्पष्ट है कि आत्मा भी कर्मों को संपन्न करने में एक कारक है। इंद्रियां कर्म करने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं। इंद्रियों के बिना आत्मा स्वाद, स्पर्श, दृष्टि, गंध या ध्वनि की संवेदनाओं का अनुभव नहीं कर सकती थी। 5 क्रियाशील इंद्रियां भी हैं हाथ, पैर, वाणी, जननांग और गुदा। इनकी सहायता से ही आत्मा विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करती है। इस प्रकार इंद्रियों को भी कर्म संपन्न करने वाले कारकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। कर्म के सभी साधनों के बावजूद यदि कोई प्रयास नहीं करता है तो कभी कुछ नहीं किया जा सकता है। वास्तव में प्रयास इतना महत्वपूर्ण है कि चाणक्य पंडित ने अपने नीति सूत्र में कहा है उत्साहवता शत्रुक्ति वशीभवन्ति v6। पर्याप्त प्रयास से खराब भाग्य को भी अच्छे भाग्य में बदला जा सकता है। निरुत्साह दैव पतिता v7। उचित प्रयास के बिना अच्छा भाग्य भी दुर्भाग्य में बदल सकता है। इसलिए चेष्टा प्रयास कर्म का एक और घटक है। ईश्वर प्रत्येक जीव के शरीर में साक्षी के रूप में विराजमान है। पिछले कर्मों के आधार पर वह अलग अलग लोगों को कर्म करने की अलग अलग क्षमताएं भी प्रदान करता है। इसे ईश्वरीय विधान कह सकते हैं। उदाहरण के लिए कुछ लोगों में बहुत अधिक धन कमाने की कुशाग्र बुद्धि होती है। उनके परिचित जटिल परिस्थितियों के उनके शानदार वित्तीय विश्लेषण से चकित रह जाते हैं। वे जोखिम उठाने में भी भाग्यशाली लगते हैं। यह विशेष बुद्धि उन्हें ईश्वर द्वारा प्रदान की जाती है। इसी तरह अन्य लोगों में खेल, संगीत, कला, साहित्य आदि जैसे क्षेत्रों में ईश्वर प्रदत्त प्रतिभाएं होती हैं। ये ईश्वर ही है जो लोगों को उनके पिछले कर्मों के अनुसार ये विशेष क्षमताएं प्रदान करता है।
वह वर्तमान कर्मों का फल भी प्रदान करता है, इसलिए उसे कर्म के लिए जिम्मेदार कारकों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 15-16 शरीरवांग मनोभिर्यत कर्म प्रारब्धे नर न्यायम व विपरीतम व पंचयते तस्य हेतव तत्र सति कर्तारमात्मान केवलम तु यह पश्यत्यकृत बुद्धित्वान् स पश्यति दुर्मति। शरीर व मनोभिर्यत कर्म प्रभाते नर न्यायम व विपरीतम व पंचयते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्तारमात्मान केवलम तु यह पश्यति अकृत बुद्धित्वान् न स पश्यति दुर्मते। शरीर वाक मनोभिर शरीर वाणी या मन से यत जो कर्म कार्य प्रभाते करता है, नर व्यक्ति न्यायम उचित वाक या विपरीतम अनुचित वाक या पंच पांच अतः ये तस्य उनके हेतु कारण तत्र वहाँ एवं सती इसके होते हुए भी कर्ताम कर्ता आत्मानम आत्मा केवलम केवल तू परंतु यह जो पश्यति देखता है अकृत बुद्धित्वात् अशुद्ध बुद्धि से न नहीं सह वे पश्यति देखो दुर्मते मूर्ख। शरीर वन मनोभिर यत् कर्म प्रारब्धे नर न्यायम व विपरीतम व पंचयते तस्य हेतवः तत्रैवं सति कर्ताम आत्मान केवलम तू यह पश्यति अकृत बुद्धित्वं न स पश्यति दुर्मते। अनुवाद ये 5 कारक शरीर वाणी या मन से किए जाने वाले किसी भी कार्य के लिए सहायक होते हैं, चाहे वह उचित हो या अनुचित। जो लोग इसे नहीं समझते वे आत्मा को ही एकमात्र कर्ता मानते हैं। अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण वे चीजों को उनके वास्तविक रूप में नहीं देख पाते। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, कायिक शरीर से किए जाने वाले, वाचिक वाणी से किए जाने वाले और मानसिक मन से किए जाने वाले। इनमें से प्रत्येक श्रेणी में चाहे हम पुण्य कर्म करें या पाप कर्म, पिछले श्लोक में वर्णित 5 कारण उत्तरदायी होते हैं। अहंकार के कारण हम अपने आप को अपने कर्मों का कर्ता समझते हैं। मैंने ये किया, मैंने वह किया, मैं ये करूँगा, ये वे कथन हैं जो हम कर्ता होने के भ्रम में कहते हैं। इस ज्ञान को प्रकट करने में श्री कृष्ण का उद्देश्य आत्मा के कर्तापन के अभिमान को नष्ट करना है। इस प्रकार वे कहते हैं कि जो लोग आत्मा को केवल कर्म के लिए सहायक कारक के रूप में देखते हैं, वे चीजों को उस रूप में नहीं देखते हैं जैसी वे हैं। यदि आत्मा को भगवान द्वारा शरीर प्रदान नहीं किया जाता तो वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। इसके अतिरिक्त यदि शरीर को भगवान द्वारा ऊर्जा प्रदान नहीं की जाती तो भी वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। केनोपनिषद में कहा गया है, यद्वचनभ्युदित्येन वाप्युद्यते 1.4v8। ब्रह्म का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता, उसकी प्रेरणा से वाणी को बोलने की शक्ति मिलती है। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम 1.5v9। ब्रह्म को मन और बुद्धि से नहीं समझा जा सकता, इसकी शक्ति से मन और बुद्धि काम करते हैं। यत् चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषी पश्यति 1.6v10। ब्रह्म को आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसकी प्रेरणा से आंखें देखती हैं। यच्तोत्रे न शृणोति येन श्रोत्रमिदं श्रुतम 1.7v11। ब्रह्म को कानों से नहीं सुना जा सकता, उसकी शक्ति से कान सुनते हैं। यत् प्राणे न प्रणीति येन प्राणः प्रणीयते 1.8v12। ब्रह्म को प्राण वायु द्वारा ऊर्जा नहीं दी जा सकती, प्राण वायु उसकी प्रेरणा से कार्य करती है। इसका अर्थ यह नहीं है कि कर्म करने में आत्मा की कोई भूमिका नहीं है। ये कार के चालक की तरह है जो कार के स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करता है और ये तय करता है कि उसे कहाँ मुड़ना है और किस गति से चलाना है। इसी तरह आत्मा भी शरीर, मन और बुद्धि के कार्यों को नियंत्रित करती है, लेकिन उसे स्वयं किसी भी कार्य का श्रेय नहीं लेना चाहिए। यदि हम स्वयं को कर्म का एकमात्र कारण मानते हैं तो हम अपने कर्मों के भोक्ता भी बनना चाहते हैं। लेकिन जब हम स्वयं को कर्तापन के अभिमान से मुक्त करते हैं और अपने प्रयासों का श्रेय भगवान की कृपा और उनके द्वारा प्रदान किए गए साधनों को देते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि हम अपने कर्मों के भोक्ता नहीं हैं और सभी कार्य उनकी प्रसन्नता के लिए हैं। जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है, ये समझ हमें यज्ञ, दान और तप के प्रत्येक कार्य को उन्हें समर्पित करने और उन्हें भक्ति के साथ करने में मदद करती है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को आप लोग सपोर्ट करें। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।